आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जा रही है। तो चलिए साथियों, देखते हैं उन दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को। तो पहली अपडेट है कि बीएसई ने इंचार्ज प्रधान अध्यापक को प्रधान अध्यापक पद का वेतन देने के संबंध में सचिव साहब से मार्गदर्शन मांगा। जी हाँ साथियों, पिछले दिनों कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया था कि जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक है उनको प्रधान अध्यापक पद के वेतन दिया जाए। वहीं कक्षा 1 में फिर से प्रवेश की उम्र में मिल सकती है 3 महीने की छूट। जी हाँ साथियों, कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र में 3 महीने की छूट मिल सकती है। तो आइए देखते हैं दोनों खबरों को विस्तार से। यहाँ पर एक आदेश आप देख सकते हैं जो कि प्रेषक में जिला विशेष अधिकारी बांदा से जारी हुआ है। सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज का को संबोधित है। दिनांक 13/6/24 का यह आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1828/2022 में पारित आदेश दिनांक 15/5/24 के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बांदा के ज्ञापन दिनांक 7/6/24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिक्षक संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 18/28/22 में पारित आदेश दिनांक 15/5/24 के अनुपालन में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे इंचार्ज प्रधान को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने की मांग की है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/5/24 एवं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ बांदा ज्ञापन दिनांक 7/6/24 संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे इंचार्ज प्रधान को प्रधान पद का वेतन देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने की कष्ट करें। भौदिया प्रिंसी मौर्य जिला विशेष अधिकारी बांदा की ओर से आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जो कि पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी हुआ था, जिसकी याचिका संख्या है 1828/2022। इसमें कहा गया था कि जो भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे हैं उनको प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाए। तो इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। अब देखना होगा कि इसमें जो है सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज द्वारा क्या जानकारी इनको दी जाती है। वहीं साथ ही साथ अब देखते हैं अगले अपडेट। दाखिले की उम्र सीमा में 3 महीने की छूट देगी सरकार। 1 जुलाई 6 साल उम्र पूरी करने वाले बच्चों को पहली में दाखिला देने की तैयारी। जी हाँ, लखनऊ से अपडेट है। पहली कक्षा में दाखिले की उम्र सीमा में 3 महीने की छूट फिर से मिल सकती है। प्रदेश सरकार जल्द इस बारे में निर्णय लेगी। इसके बाद 1 जुलाई को 6 साल की उम्र पूरी करने वालों को दाखिला मिल सकता है। इससे पहले 1 अप्रैल को 6 साल की उम्र पूरी करने वालों को दाखिला देने का निर्णय लिया गया था, इसलिए तय हुई थी अप्रैल की समय सीमा। पूरे देश में नियम है कि पहली कक्षा में 6 साल से कम उम्र में दाखिला ना लिया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियम पहले से ही लागू है। अब नई शिक्षा नीति में से सख्ती से लागू करने की बात कही है। पिछले साल भी केंद्र ने सभी राज्यों से बाबा निर्देश दिए थे, इसके बावजूद कुछ राज्यों ने कम उम्र के बच्चों को दाखिला दिया था। इसे देखते हुए यूपी में भी प्रदेश सरकार इसे सख्ती से लागू किया। यूं उठी उम्र सीमा में छूट की मांग। पहले ये बोर्ड और बेसिया परिषद के स्कूलों का 7 जुलाई से होता था। ऐसे में जुलाई में 6 साल की उम्र लागू होती थी, क्योंकि अब बेसिया परिषद और यूपी बोर्ड 7 अप्रैल से शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल को इनकी उम्र 6 साल पूरी हो चुकी है, उनको ही दाखिला दिया जाए। उधर सरकार यह भी चाहती है स्कूल में छात्र संख्या बढ़े, शिक्षकों पर अधिक दाखिला करने दबाव है। इस वजह से उम्र सीमा में छूट देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे देखते हुए शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है। केंद्र से विशेष अपील करके जुलाई में 6 साल पूरी करने वाले बच्चों को दाखिला दिया जाए। जल्द इसका शासनादेश जारी किया जा सकता है। क्यों बदलना पड़ रहा है नियम, यह भी देखें। 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन कुछ दिन पढ़ाई के बाद फिर छुट्टी हो गई। इसके बाद जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है। बेसिया परिषद के स्कूलों में तभी ज़्यादातर दाखिले होते हैं। ऐसे में 1 अप्रैल को 6 साल की उम्र पूरी करने के नियम से दिक्कत यह आ रही है कि जुलाई में जो बच्चे दाखिला लेंगे उनकी उम्र 6 साल से 3 महीने ज़्यादा हो चुकी होगी। इससे जून जुलाई में दाखिले नहीं होंगे। वैसे ही बेसिक स्कूलों में सत्र 22-23 की तुलना में 23-24 बच्चों की संख्या 24 लाख कम हो गई थी। 6 साल उम्र की नियमित छात्र संख्या में और कमी आती है। इसी वजह से उम्र सीमा ढील देने की तैयारी है। अब देखना होगा इसका शासनादेश कब तक जारी होता है। साथ ही साथ और भी इन अपडेट के लिए जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।